आज हम लोग फिर से हिंदी का एक नया चैप्टर पढ़ेंगे जिसका नाम है वचन। तो सबसे पहले जानेंगे वचन कहते किसे कहें। तो शब्द के जिस रूप से उसकी संख्या का बोध होता है उसे हम लोग वचन कहते हैं। ठीक है। वचन के दो भेद होते हैं, एक वचन और बहुवचन। एक वचन किसे कहेंगे, जैसे गायिका गाना गा रही है तो यहाँ पर एक ही है। बच्चा रो रहा है मीन्स एक बच्चा रो रहा है। मोर नाच रहा है मतलब एक मोर है जो नाच रहा है। मछली तैर रही है मतलब एक मछली है जो तैर रही है। लड़की पढ़ रही है और रोटी लाओ मीन्स एक रोटी लाओ। तो इन सभी वाक्यों में रंगीन छपे शब्दों में एक का ही बोध हो रहा है। जिस शब्द के जिस रूप से एक ही वस्तु, प्राणी, स्थान या पदार्थ का बोध हो उसे एक वचन कहते हैं। और बहुवचन किसे कहते हैं, शब्द के जिस रूप से उसके एक से अधिक होने का बोध होता है उसे बहुवचन कहते हैं। जैसे गायिकाएं गा रही हैं, बच्चे रो रहे हैं, नर्तिकाएं नाच रही हैं, मछलियां तैर रही है, लड़कियां पढ़ रही है, रोटियां लाओ। इससे हम लोग को पता चलता है यहाँ पर एक से अधिक की बात हो रही है। वचन की पहचान के नियम। सामान्यतः वचन की पहचान दो रूप में होती है। निम्नलिखित वाक्यों पर ध्यान दें। जैसे लड़का ताली बजा रहा है, और अगर वो बहुवचन में रहा तो लड़के ताली बजा रहे हैं। लड़की ताली बजा रही हैं, और अगर बहुवचन में रहा तो लड़कियां ताली बजा रही हैं। वह विद्यालय जा रहा है, और अगर बहुवचन में रहा तो वे विद्यालय जा रहे हैं। मतलब संख्या से हम लोग को बोध हो जाएगा कि वो एक वचन में है या बहुवचन में है। अब कुछ ये वाक्य को भी हम लोग ध्यान से देखते हैं। जैसे हाथी चल रहा है, हाथी चल रहे हैं। बालक बैठा है, बालक बैठे हैं। मोर नृत्य कर रहा है, मोर नृत्य कर रहे हैं। तो इसमें जो हम लोग क्रिया देख रहे हैं, इससे क्रिया से इस क्रिया को पढ़ करके हमें वचन का बोध हो रहा है। जहाँ पर एक वचन है वहाँ पर चल रहा है, और जहाँ पर बहुत सारे हाथी चल रहे हैं मीन्स बहुवचन है, वहाँ पर चल रहे हैं। इसी तरह से जहाँ एक बच्चा बैठा है वहाँ पर बच्चा बैठा है, और जहाँ पर बहुत सारे बालक बैठे हैं वहाँ पर बालक बैठे हैं। तो वचन का परिवर्तन हम लोग करते हैं। जैसे एक वचन अगर बेटा है तो बहुवचन बेटे हो जाएंगे। एक वचन केला है तो बहुवचन केले हो जाएंगे। एक वचन रीति है तो बहुवचन रीतियां हो जाएंगी। इसी परिवर्तन के भी कुछ सामान्य नियम है जिसे हम लोग देखते हैं। आ अंत वाले पुल्लिंग शब्दों में आ को ए करके बहुवचन बनाए जाते हैं। मीन्स आ को ए कर दिया जाता है। जैसे घोड़ा तो घोड़े, बच्चा का बच्चे, धागा का धागे, तोता का तोते, पंखा का पंखे, गधा का गधे, पोता का पोते, लोटा का लोटे और लड़का का लड़के। इसी तरह से अ के अंत वाले शब्दों में ए लगाकर बहुवचन बनाए जाते हैं। जैसे गाय तो गायें, तस्वीर तस्वीरें, नहर नहरें। ए लगा दिया जाता है, ए के ऊपर चंद्र बिंदु। तो ये चंद्र बिंदु जनरली बिंदु में परिवर्तित हो जाता है, अनुस्वार बन जाता है। बात का बातें, भैंस का भैंसें, सड़क का सड़कें, पुस्तक का पुस्तकें, कमीज का कमीजें, आँख का आँखें, मेज का मेजें, बहन का बहनें, रात का रातें। इसी तरह से आकारांत स्त्रीलिंग शब्दों में आ के स्थान पर ए लगा करके बहुवचन बनाया जाता है। जैसे माता का माताएं, अध्यापिका का अध्यापिकाएं, लता का लताएं, पत्रिका का पत्रिकाएं, सेवा का सेवाएं, कथा का कथाएं, समस्या का समस्याएं, महिला का महिलाएं, माला का मालाएं, मात्रा का मात्राएं, कन्या का कन्याएं और कविता का कविताएं। इसी तरह से इकारांत स्त्रीलिंग संज्ञा शब्दों में ई या फिर बड़ी ई के स्थान पर या लगा दिया जाता है। मीन्स या के ऊपर चंद्रबिंदु या, जहाँ पर ई और ई आते हैं। जैसे टोपी का टोपियाँ, तिथि का तिथियाँ, विधि का विधियाँ, प्रति का प्रतियाँ, सखी का सखियाँ, जाति का जातियाँ, पंक्ति का पंक्तियाँ, नीति का नीतियाँ, रीति का रीतियाँ, शक्ति का शक्तियाँ, लिपि का लिपियाँ और राशि का राशियाँ। इस तरह से जिन स्त्रीलिंग शब्दों के अंत में या होता है वहाँ पर या के ऊपर चंद्रबिंदु या में बदल जाता है। जैसे गुड़िया का गुड़िया,
डिबिया डिबिया का डिबिया, चुटिया का चुटिया, चूहिया का चूहिया, पुड़िया का पुड़िया, कुटिया का कुटिया, बुढ़िया का बुढ़िया और चिड़िया का चिड़िया। इस तरह से जो उकारांत शब्द होते हैं या फिर छोटी यू रहे या बड़ी यू रहे या औकारांत मीन्स औ आए तो स्त्रीलिंग संज्ञा के अंत में ए लगाकर बहुवचन बनाया जाता है। जैसे धेनु का धेनुएं, बहू का बहुएं, ऋतु का ऋतुएं, वधु का वधुएं, वस्तु का वस्तुएं, गौ का गौएं, धातु का धातुएं और लू का लुएं। नेक्स्ट से किसी वर्ग, दल या समूह का बोध कराने वाले एक वचन में गण, दल, वर्ग, जन, वृंद जैसे समूहवाचक शब्दांश जोड़कर उन्हें बहुवचन में बदला जाता है। जैसे अध्यापक का अध्यापक गण, टिड्डी का टिड्डी दल, शिक्षक का शिक्षक वर्ग, गुरु का गुरु जन, श्रोता का श्रोता गण, अधिकारी का अधिकारी वर्ग, कवि का कवि गण, पाठक का पाठक गण, लेखक का लेखक वृंद। इसी तरह से कुछ शब्दों के रूप बहुवचन में नहीं बदलते। जैसे घर का घर ही रहेगा, इसका बहुवचन नहीं होगा। दादा का दादा ही रहता है, चोर का चोर ही, चाचा का चाचा, वृक्ष का वृक्ष, बंदर का बंदर, मामा का मामा, राजा का राजा और मूर्ख का मूर्ख। इसमें कोई परिवर्तन नहीं होता है, एक वचन में भी यही रहेगा और बहुवचन में भी यही रहेगा। और ऐसे जो शब्द होते हैं जो दोनों में एक जैसे होते हैं उसे उस तरह के शब्द को हम लोग तिर्यक रूप कहते हैं। इसमें वचन में कुछ अपवाद भी होते हैं। जैसे आदर या सम्मान की भावना प्रकट करने के लिए एक वचन के स्थान पर बहुवचन का प्रयोग किया जाता है। जैसे श्री राम वीर और पराक्रमी थे, अध्यापिका जी मुझे पढ़ा रही हैं। ठीक है, यहाँ पर हम लोग सम्मान या भावना आदर प्रकट करने के लिए भी बहुवचन का प्रयोग कर रहे हैं। मेरे दादाजी आए हैं, बुआ जी खाना खा रही हैं, शिवाजी साहसी थे। इसी तरह से अपना अधिकार, अभिमान या बड़प्पन जताने के लिए मैं के स्थान पर कभी कभी लोग हम का प्रयोग करते हैं। जैसे अकबर ने कहा, अब हमारे आराम करने का समय है। ये अपना अधिकार जमा रहा है या अभिमान दिखा रहा है। नानी ने स्वयं कहा, हम स्वयं आकर बात करेंगे। इसी तरह से हस्ताक्षर, बाल, होश, प्राण, समाचार आदि इन शब्दों का प्रयोग बहुधा बहुवचन के रूप में होता है। जैसे अपने हस्ताक्षर यहाँ कर दें, जहाँ पर हस्ताक्षर, बाल, होश, प्राण और समाचार ध्यान रखना। जैसे मेरे बाल सफ़ेद हो रहे हैं, इनका हमेशा बहुवचन में ही प्रयोग किया जाएगा। शेर को देखकर मेरे तो होश उड़ गए, भय से मेरे प्राण निकल गए, आपने समाचार सुना, रोगी को होश आ गया। तू इसी तरह से एक वचन में आता है और तुम का प्रयोग बहुवचन में किया जाता है। कुछ दैनिक जीवन में प्रयोग होने वाले शब्दों के बहुवचन, जैसे गाय का गायें, गैंडा का गैंडे, बिल्ली का बिल्लियाँ, मकड़ी का मकड़ियाँ, तितली का तितलियाँ, कछुआ का कछुएं, गिलहरी का गिलहरियाँ, मक्खी का मक्खियाँ, भैंस का भैंसें, भेड़िया का भेड़िए, कुत्ता का कुत्ते, छिपकली का छिपकलियाँ, चींटी का चींटियाँ, चूहा का चूहे, चिड़िया का चिड़ियाँ, चीता का चीते, लोमड़ी का लोमड़ियाँ, घोड़ा का घोड़े, गधा का गधे, केकड़ा का केकड़े, जू का जुएं, मछली का मछलियाँ, चूहिया का चूहियाँ, बारहसिंघा का बारहसिंघे। इस तरह से वस्त्र संबंधी जो शब्द होते हैं उसके वचन हम लोग किस तरह से परिवर्तित करते हैं। जैसे साड़ी का साड़ियाँ, कमीज का कमीजें, कुर्ता का कुर्ते, टाई का टाइयाँ, पैंट का पैंटे, तौलिया का तौलिए, पैजामा का पैजामे, लहंगा का लहंगे, जुराब का जुराबें, टोपी का टोपियाँ, चादर का चादरें और चुनरी का चुनरियाँ। घर के सामान संबंधी शब्दों के वचन परिवर्तन, जैसे सोफा का सोफे, गद्दी का गद्दियाँ, सीढ़ी का सीढ़ियाँ, गमला का गमले, मूर्ति का मूर्तियाँ, घड़ी का घड़ियाँ, कमरा का कमरे,
बरामदा का बरामदें और तस्वीर का तस्वीरें। घर, रसोई, स्नान घर, फल सब्जियों संबंधित शब्दों के वचन परिवर्तन, जैसे दरवाजा का दरवाजें, बोतल का बोतलें, ताला का तालें, बाल्टी का बाल्टियाँ, कार का कारें, पंखा का पंखें, चूल्हा का चूल्हें, मसाला का मसाले, गाजर का गाजरें, केला का केले। पर्दा का पर्दे, थाली का थालियाँ, गोली का गोलियाँ, लोटा का लोटे, पतीला का पतीले, दवाई का दवाइयाँ, रोटी का रोटियाँ, भिंडी का भिंडियाँ, रस भरी का रस भरियाँ, पपीता का पपीते। अलमारी का अलमारियाँ, शीशा का शीशे, कटोरी का कटोरियाँ, थैला का थैले, लुटिया का लुटियाँ, कटोरा का कटोरे, कैंची का कैंचियाँ, सब्जी का सब्जियाँ, दाल का दालें और चेरी का चेरियाँ। इसी तरह से ऐसी अंग्रेजी संज्ञाएं जिन पर हिंदी व्याकरण के नियम लागू होते हैं उनके भी वचन परिवर्तन कर दिए जाते हैं। जैसे फाइल का फाइलें, कार का कारें, प्लेट का प्लेटें, लाइट का लाइटें, पेंसिल का पेंसिलें और मशीन का मशीनें। इसी तरह से हम लोग का वचन का भी ये चैप्टर कंप्लीट होता है। फिर से एक नए चैप्टर के साथ मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।